आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर पूर्णिया जिले के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार एवं एसपी विशाल शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। समाहरणालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके तहत पूर्णिया जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में तृतीय चरण में चुनाव संपन्न होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को निर्गत होगा। प्रत्याशियों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर होगा। स्क्रूटनी 21 अक्टूबर और नॉमिनेशन विड्रॉल की आखिरी तिथि 23 अक्टूबर होगी। 7 नवंबर को मतदान किया जाएगा और मतगणना की तिथि 10 नवंबर निर्धारित किया गया है। वहीं पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। इन 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 12,006 मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले भर से 21,12,847 मतदाता मतदान प्रक्रिया में इस बार भाग लेंगे। वहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर जिले में सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी विशाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्णिया जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाया गया है। इसके साथ ही चुनाव के मद्देनजर विशेष टीम तैयार किया गया है, जिसे विशेष सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है। सभी टीम काम कर रही है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि जिले में 9 आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। शराब तस्करी के खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तीसरे चरण में विधानसभा निर्वाचन जहां होना है, उसके साथ आज पूर्णिया जिले में भी नोटिफिकेशन निर्गत किया गया आज सुबह में 7 निर्वाचित अधिकारियों के द्वारा, और इसी के साथ नामांकन की भी शुरुआत हो गई है। 20 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 21 तारीख को स्क्रूटनी होनी है और 23 तारीख को नाम विड्रॉ करने की आखिरी तिथि है। मतदान 7 नवंबर और मतगणना की तिथि 10 नवंबर को, और मतदान का समय इस बार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, जो पूरे जिले में सभी बूथों के लिए लागू है। इस बार 7 विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र है। अमौर में बूथ संख्या 74 है। प्राथमिक विद्यालय सिमलबारी नगरा टोला परिसर जो है वो हमारा अस्थायी मतदान केंद्र रहेगा, क्योंकि जो मूल भवन है वो कटाव में विलीन हो गया था। इस बार जिले में जो इलेक्टर्स हैं वो 21,12,847 है। 21,12,847, जिसमें 10,95,952 मेल इलेक्टर्स और 10,16,816 फीमेल इलेक्टर्स और 79 थर्ड जेंडर के इलेक्टर्स हैं। एक सकारात्मक बात यह है कि जो इलेक्टर डिटेल्स हैं, इलेक्टर रोल में हम लोग का जेंडर रेशियो इम्प्रूव किया है। फाइनल पब्लिकेशन के बाद भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 917 था जेंडर रेशियो, फाइनल पब्लिकेशन में 919 था, और आज की तिथि में ये बढ़कर 928 हुआ है, जबकि सेंसस में हमारे जिले का जेंडर रेशियो 921 है। इसका मतलब है कि मतदाता सूची में जो प्रति 1000 पुरुष मतदाता के विरुद्ध 928 महिला मतदाता है, जबकि सेंसस में प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या के विरुद्ध 921 महिलाओं की जनसंख्या है। जिले में कुल 3,098 मतदान केंद्र रहेंगे, जिसपे 7 नवंबर को निर्वाचन होगा। इसमें 2,057 मुख्य मतदान केंद्र है और 1,041 सहायक मतदान केंद्र है। टोटल 1213 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है। जो परिसर है वो 1213 है, जिसमें से 84 शहरी क्षेत्र में और 1129 ग्रामीण क्षेत्र में है। हम लोग इस बार सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में न्यूनतम 5-5
आदर्श मतदान केंद्र और एक एक ऐसा मतदान केंद्र जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी के द्वारा संचालित होगा। इसके अतिरिक्त काफ़ी अधिक संख्या में ऑल विमेन पोलिंग स्टेशंस भी होंगे और लगभग 1000 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां पे मिक्स्ड पोलिंग पार्टी यानी 2 पुरुष और 2 महिला मतदान कर्मी उसमें शामिल होंगे। 1020 गश्ती दलों का जो पीसीसीबी जिसको बोलते हैं पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी, गश्ती दलों का गठन किया गया है 1020। और इस बार कोविड को देखते हुए जो व्यवस्था की जा रही है उसको हम लोगों ने अपने प्रशिक्षण का भी एक मुख्य पार्ट बनाया है और सभी मतदान कर्मियों को उनके लिए कोविड सेफ्टी किट जो दिया जा रहा है उसमें प्रत्येक मतदान कर्मी को ग्लव्स, 6 मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर इंडिविजुअली सबके उपयोग के लिए दिया जा रहा है। उसी तरह इस बार मतदान केंद्रों पे हेल्प डेस्क की व्यवस्था होगी जो आने वाले सभी इलेक्टर्स को पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर तापमान सामान्य है तो उनको क्यू में लग के वोट देने की अनुमति रहेगी। तापमान अधिक होने पे उनको कुछ देर ठहर के फिर से दोबारा तापमान लेने की व्यवस्था होगी। फिर भी अधिक पाए जाने पर, अधिक का मतलब है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 100.4 से अधिक, सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पे उसको सस्पेक्टेड केस में मानते हुए हम लोग अंतिम 1 घंटे में यानी शाम को 5 से 6 के बीच में आने के लिए एक कूपन देंगे। वो इस बार सभी मतदान दलों को हम लोग थैले में प्री प्रिंटेड कूपन भी देंगे जिसका दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा, रजिस्टर में अंकित किया जाएगा कि ऐसे कितने लोग हैं, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, जितने लोग शाम को फिर से दोबारा आ सकते हैं। तो ये व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार सभी इलेक्टर्स को एक हाथ के लिए ग्लव्स भी दिया जाएगा। और इस बार जब वो अंदर जाएंगे तो उन्हें ऐसे मतदाता जो हस्ताक्षर नहीं करते हैं और स्टैम्प पैड से अंगूठा लगाते हैं रजिस्टर में, उनको एक ही स्टैम्प पैड से सबको अंगूठा लगाने की जगह सबको हम लोग कॉटन बड्स देंगे ताकि अलग अलग जो कॉटन का जो टुकड़ा होगा उस पर वो लोग इंक के माध्यम से अपना स्टैम्प लगाएंगे हाथ से और उसको फिर डिस्पोज कर दिया जाएगा। इस बार कोविड जो मटेरियल्स हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणी में आ जाएंगे तो उनके डिस्पोजल के लिए भी विस्तृत तैयारी की जा रही है। सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर्स बनाए गए हैं इसके लिए 225 की संख्या में। उनका काम होगा कि शाम को जब मतदान हो जाएगा तो वहाँ पे जो हर एक सेंटर में हम लोग आशा और आंगनवाड़ी और ANM वर्कर्स को दे रहे हैं उनके कस्टडी में ऐसा डस्टबिन होगा जिसमें ये सारे या तो कॉटन बड्स हो या मतदाताओं के द्वारा खोले गए ग्लव्स हों, ये सब उसमें एकत्रित किया जाएगा। और शाम को उसी दिन गाड़ियों के माध्यम से सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर प्रत्येक बूथ से कलेक्ट करके PSC पे लाएंगे और PSC पे फिर उसको अगले दिन जो बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल की एजेंसी है जिले में, सिनर्जी कंपनी जो है, वो जो उनका प्रोटोकॉल है वो वहाँ से कलेक्ट करके उसके डिस्पोजल के लिए आगे ले जाएंगे। तो इस बार कोविड सेफ्टी पे भी विशेष तैयारी की जा रही है और जिले में आदर्श आचार संहिता के भी अनुपालन के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इससे संबंधित केसेस के बारे में SP साहब बताएंगे और CCA के भी जो प्रस्ताव पारित प्राप्त हुए हैं उसके विरुद्ध अभी तक 89 जो 111 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें से 89 के विरुद्ध CCA के अंतर्गत आदेश पारित किया जा चुका है। जिले में 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स का आगमन हो चुका है। हम लोगों ने उनका नाम और मोबाइल नंबर, उनके ठहराव का स्थल ऑलरेडी विज्ञापन भी दे दिया है अखबारों में और आप लोग के माध्यम से चाहते हैं कि लोगों को जानकारी हो। C-Vigil ऐप के लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के संदर्भ में कोई सूचना मिलती है या फिर हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो अपने पहचान को बताते हुए या अपने पहचान को गोपनीय रखते हुए वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की शिकायत ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी सभी शिकायतों को 100 मिनट के अंदर हम लोग डिस्पोज करते हैं
इसके लिए जिले में 23 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी गठित की गई है। नॉमिनेशन शुरू होने के साथ ही यानी आज दिनांक 3 तारीख से जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का जो सेल है वो अब 24/7 3 शिफ्ट में वो चल रहा है और कहीं भी पैसे बांटने, शराब या इस संबंध में कोई भी जो एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए मामले हैं उसकी शिकायत दिन के किसी भी अवधि में, रात के किसी भी समय उन नंबरों पे फ़ोन करके उसके संदर्भ में बताया जा सकता है। उसी तरह से वोटर हेल्पलाइन 1950 अभी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक चल रहा है और प्रतिदिन उन पर सैकड़ों कॉल्स भी हम लोग को रिसीव हो रहे हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जो पूरे इलेक्शन मशीनरी है उसके सहयोग के साथ हम लोग आगामी जो 7 नवंबर को चुनाव है उसको सफलतापूर्वक संपन्न करा लेंगे। सर, कोरोना संक्रमितों के लिए कुछ विशेष कोरोना संक्रमितों के लिए 2 तरह की व्यवस्था की जा रही है। एक तो पोस्टल बैलेट से जो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं इसका विकल्प है और दूसरा है कि दिन के अंतिम घंटे में, मतदान के अंतिम 1 घंटे में उनको सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट, इससे ये पता रहे कि वो कोरोना पॉजिटिव है, जो हेल्थ ऑफिशियल से दिया जाता है, उसके साथ वो मतदान केंद्र पे आके अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वो डेटाबेस हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग भी मेंटेन कर रहे हैं। जैसे आज के दिन में लगभग 300 से कुछ अधिक व्यक्ति जिले में एक्टिव केसेज है कोरोना के, उसमें से कुछ ऐसे भी केसेज हैं जो 18 वर्ष से कम थे। तो प्रतिदिन हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं ताकि उस अवधि में जब चुनाव का दिन आएगा उस समय जो एक्टिव केसेज होंगे तो हम लोग केस टू केस सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर के माध्यम से भी उनको बुलाकर मतदान केंद्र पे अंतिम 1 घंटे में उनके मताधिकार का प्रयोग वो कर सके, इसको हम लोग फैसिलिटेट करें। इसके साथ एक और नई चीज़ इस बार हुई है कि 80 ईयर्स प्लस के जो सीनियर सिटीजन्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये दोनों कैटेगरी मिलाकर जिले में 45,000 से अधिक मतदाताओं की संख्या है। तो अभी पिछले 1 सप्ताह में हम लोगों ने ऐसे सभी 45,000 मतदाताओं के घर BLOs को भेजा और खाली फॉर्म 12D वो उनको हम लोगों ने उपलब्ध कराया और उस उपलब्ध कराने के बाद उनसे एक्नॉलेजमेंट लिया जिसमें उनको पूरी प्रक्रिया बताई गई कि इस बार उन्हें पोस्टल बैलेट से भी मतदान करने का अधिकार है और 2 ऑप्शन उनको दिया गया कि या तो आप पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे या मतदान के दिन अपने बूथ पे जाके मतदान करेंगे और इन दोनों में से एक विकल्प हमको चुनना था। ये सारा एक्नॉलेजमेंट हम लोग के पास आज तक प्राप्त हो गया है सभी 7 निर्वाची पदाधिकारी के पास और अब आज से जिन लोगों ने पोस्टल बैलेट ऑप्ट किया है उनमें उनके घर फिर से हमारे BLO जाएंगे आज से लेकर 17 तारीख के बीच में, यानी मतदान नामांकन शुरू होने के पहले 5 दिन में और उनसे जिन्होंने पोस्टल बैलेट ऑप्ट किया है उनसे भरा हुआ फॉर्म 12D अब हम लोग कलेक्ट करेंगे। वो काम आज से शुरू हो रहा है और ये 17 तक चलेगा। इन 5 दिनों में जितना हमारे पास भरा हुआ फॉर्म 12D प्राप्त होगा उनके विरुद्ध निर्वाची पदाधिकारी पोस्टल बैलेट इशू करेंगे जब कैंडिडेट फाइनलाइजेशन हो जाएगा, बैलेट फाइनलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद। और ऐसे सभी व्यक्तियों के घर चुनाव की तिथि के पूर्व मतदान दल बनाकर जिसमें साथ में सुरक्षाकर्मी भी होंगे, उनको वीडियोग्राफर भी होंगे और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करके हम लोग ऐसे लोगों के घर घर भेज के पोस्टल बैलेट से उनका मतदान करवाएंगे। ये इस बार नई व्यवस्था की गई है जो 80 ईयर्स प्लस और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए। जो हमारे कार्मिक हैं जो हजारों की संख्या में जो चुनाव कार्य में लगते हैं तो प्रथम चरण की ट्रेनिंग चल रही है, उसमें उनके पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म 12 भर के लिया जा रहा है और द्वितीय चरण की ट्रेनिंग जब इस माह के अंत में शुरू होगी 28 तारीख से, उसमें हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने कर्मियों का भी मताधिकार वो कर सके, इसको फैसिलिटेट हम लोग करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश हैं इससे संबंधित, एक राजनीतिक दलों के लिए है और एक प्रत्याशियों के लिए। राजनीतिक दलों को भी वो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी को अगर सिंबल देते हैं तो इसकी जानकारी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को देनी है। और दूसरा, प्रत्याशियों से रिलेटेड जो रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल पे जब नामांकन होता है तो
तो हम लोग C1 से लेकर C5 ये फॉर्मेट देते हैं और उनको 3 बार, जब विड्रॉवल की आखिरी तिथि होती है उससे 4 दिन के अंदर, फिर उसके अगले 4 दिन यानी टोटल 8 दिन के अंदर, और तीसरी बार मतदान के 1 दिन के पहले कभी भी, मतलब 8 दिन के बाद और मतदान के 1 दिन के पहले, तो ये 3 बार उनको सूचना प्रकाशित करनी है और इसकी जानकारी हम लोग को यानी निर्वाची पदाधिकारी को भी देनी है और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो ये प्रत्याशियों के ऊपर भी बाइंडिंग है और राजनीतिक दलों के ऊपर भी ये बाइंडिंग है। ये जानकारी नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही उनको दी जाती है और फॉर्मेट्स भी उपलब्ध कराया जाता है, उसका एक्नॉलेजमेंट भी लिया जाता है। इसके अलावा सर सभा रैली या कैंपेन को लेकर क्या किस तरह का निर्देश? हाँ, इस बार चूँकि कोविड-19 के बैकग्राउंड में अनलॉक के जो अलग अलग फेजेज के बारे में MHA की तरफ से गाइडलाइन प्राप्त हुआ, फिर बिहार सरकार होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी गाइडेंस प्राप्त हुआ है। तो अभी के समय में जो बंद कमरे हैं या बंद जो हॉल्स हैं, इंडोर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें सीटिंग कैपेसिटी के 50% और मैक्सिमम 200 लोग, यानी अगर 100 लोगों की कैपेसिटी का हॉल है तो उसमें मैक्सिमम 50 लोग, और अगर 1000 लोग की भी कैपेसिटी का हॉल है तो भी मैक्सिमम 200 लोग को बैठने की वो अनुमति रहेगी। और इसी आशय का वो लोग प्रस्ताव देंगे या हमारे जो सिंगल विंडो से अनुमति दी जाएगी वो इसी आशय का रहेगा, और इसमें वायलेशन होने पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। ओपन एरिया के लिए जो ग्राउंड्स हैं वो हम लोगों ने मार्क किए हैं। अभी तक जिले में ऐसे 43 ग्राउंड्स को मार्क करके उसकी लंबाई चौड़ाई के साथ उस पर खड़े या बैठने वाले लोगों की क्षमता के अनुसार हम लोगों ने इनको, जहाँ से परमिशन हम लोग देते हैं अभ्यर्थियों को आवेदन देने के लिए हम लोग परमिशन देते हैं, उसमें हम लोग ने लिस्टेड कर रखा है। तो इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उन लोगों को रैली, सभा, इन सब की अनुमति दी जाएगी। इस पे विशेष निगरानी के लिए सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका काम अनुश्रवण करना है, और जहाँ पे इसका वायलेशन हो रहा है उस पर अलग अलग जो सुसंगत धाराएं हैं, चाहे वो IPC के हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हो या एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के हो, उसके अंदर कार्रवाई ऑलरेडी की भी जा रही है, अपने जिले में की भी गई है और आगे भी इस तरह से पाए जाने पर की जाएगी। सर कैपेसिटी का परसेंटेज क्या होगा? कैपेसिटी अलग अलग है। नॉर्मली हम लोग ने 16 स्क्वायर फीट पे एक व्यक्ति के को कैलकुलेट करके हम लोगों ने दिया है, और इसके लिए जिन 43 ग्राउंड्स की सूची हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, जो पब्लिक ग्राउंड्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने मार्किंग भी किया है। हम लोगों ने मार्किंग किया है ताकि वहीं पे वो लोग रहेंगे। जिन प्राइवेट ग्राउंड जैसे जो खेत है या मैदान है जिसका NOC वो प्रॉपर्टी ऑनर से लेकर देते हैं, उस पर मार्किंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभ्यर्थियों की जिम्मेवारी है। तो रैली और सभा में कितने लोग की परमिशन है, कितने लोग आ सकते हैं रैली और सभा में? मैंने कहा कि जो मैदान है उसकी कैपेसिटी है, जो हम लोग ने ऑलरेडी लिस्टेड किया हुआ है, वो वेबसाइट पे है। परमिशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उनको उसी फॉर्मेट में मिलेगा। रैली में लोग कितने शामिल होंगे इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का पहनना अनिवार्य है। इन सब और जो भी इस तरह का आयोजन होगा, जैसे मैदान है या हॉल है जिसमें सभा करेंगे, तो आयोजक की ये जिम्मेवारी होगी कि आने वाले हर एक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग करें। ये सिंगल विंडो से दिए जाने वाले सभी अनुमति आदेश में भी इसका उल्लेख है, और इसके वायलेशन करने पे कानूनी कार्रवाई। इसमें बड़े नेताओं के सभा का भी यही रूल रहेगा? ये सभी तरह की सभाओं के लिए है। सर, ये पॉसिबल है कि कहीं भी सभा में अगर 25,000 लोग आ गए, 50,000 लोग आ गए, उसकी सबकी थर्मल स्कैनिंग करना, ये संभव है, पॉसिबिलिटी है? देखिए, आयोजकों को इस बात की जिम्मेवारी दी गई है, अगर सभा में अधिक लोग एक्सपेक्टेड हैं तो उनको थर्मल स्कैनर्स और ऐसे इंश्योर करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी होगी, नहीं पाए जाने पर कार्रवाई होगी। और हम लोगों ने जो पब्लिक ग्राउंड है उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी लिस्टेड की हुई है जी। तो 25,000 50,000 की कैपेसिटी का कोई भी ग्राउंड हमारे यहाँ नहीं है। सभी बिंदुओं पर जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आप लोग को ब्रीफ किया गया, और विधि व्यवस्था के कुछ बिंदुओं पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अब तक कुल 9 मामले पूर्णिया में दर्ज हो चुके हैं, और विभिन्न
तारीखों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम के द्वारा लगभग 40 लाख रुपए अब तक सीज किए गए हैं। और इसके अलावा कंटिन्यूसली जो अवैध शराब है जो बिहार में दालकोला जो हमारा बॉर्डर है उससे थ्रू आ रही है, उस पर हम लोग कंटिन्यूसली नज़र बनाए हुए हैं और भारी संख्या में शराब को पकड़ा गया है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 27,145 लीटर शराब को पकड़ा गया है। उसके अलावा जो आर्म्स वेरिफिकेशन की कार्रवाइयाँ थी उस पर हम लोगों ने जितने आर्म्स वेरीफाई हो सकते थे उन लोग को वेरीफाई आर्म्स को और सबको वेरीफाई कर लिया गया है। उसके अलावा जिन आर्म्स का वेरिफिकेशन अब तक नहीं हो पाया है उसमें अब आगे की विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनको उन लाइसेंसों के ऊपर आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और हथियारों को जमा करवाने से लेकर लाइसेंस कैंसिलेशन तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। उसके अलावा कंटिन्यूसली जो है जो वायलेशन हो रहे हैं ट्रैफिक से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के डिफरेंट, उनमें अब तक जो हम लोग ने जांच में वसूली है जो राशि उसमें लगभग हम लोग ने 10,50,000 के आसपास की राशि का अब तक कुल वसूला गया है। तो इस प्रकार से सभी बिंदुओं पर हम लोग की नज़र है और डिस्ट्रिक्ट में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की 6 कंपनियाँ ऑलरेडी एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में लगी हुई हैं। इसके अलावा 10 कंपनियाँ और फ्री पोल एक्टिविटीज़ के लिए आ रही हैं। तो चप्पे पे हम लोग और जितने भी ये वल्नरेबल हैमलेट्स हैं वहाँ पे हम लोग स्पेशली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए ताकि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनमें एक भय का माहौल व्याप्त हो, तो उसके ऊपर भी कंटिन्यूस कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसमें कंटिन्यूसली हम लोग की डेली बेसिस पे एरिया डोमिनेशन एक्टिविटीज़ और ये सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को किया जा रहा है। उसके अलावा जो है जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जैसा कि एलियन सब के द्वारा भी बताया गया उनसे CCA की कार्रवाइयाँ अब तक कुल 89 लोगों पर की जा चुकी है और 107 के अंतर्गत की भारी संख्या में हम लोगों ने जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन लोग से प्रस्ताव भेज के बाउंड डाउन की कार्रवाइयाँ करवाई हैं और आगे की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और किसी को भी कोई किसी प्रकार की सूचना होती है आप लोग के माध्यम से भी अपील करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग दस्तयाब हैं, हम लोग की एकदम शामिल मिला है और हम लोग का ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।